बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो आज हम फिर कुछ दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। हम आपके सामने हैं, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सबसे पहले हम आपसे ये अर्ज़ ज़रूर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और मैंने ये पहले भी आपको बताया था। तो पहले मैंने एक वीडियो जो रखी थी उसमें मैंने ये बताया था, आज भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो मैंने रिक्वेस्ट की बात की, तो रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब बात ये थी कहने की कि मेरे पास माइक या स्टूडियो वगैरह तो नहीं है। अभी जो मैंने मोबाइल खिड़की पर रखा हुआ है और खिड़की पर मोबाइल रख के जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए सामने से थोड़ी जो रोशनी है उसकी वजह से साफ़ भी नहीं नज़र आ रहा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश फिर से करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। हम ये सुन रहे थे, खबरें चल रही हैं, आप भी देख रहे होंगे कि जो हुकूमत है और पीटीआई की तरफ से जो मुदाकरती कमेटियां बनाई गई है दोनों तरफ से, हम उनको खुशाइंदा कहते हैं। और ये भी बात है कि भाई जो 9 मई के हिसाब से जो फैसले आए थे, 25 लोगों को 2 से 10 साल तक की सज़ाएँ थी, और यूरोपीय यूनियन का भी रद्द-ए-अमल आया है उस पर, तो देखते हैं। लेकिन कहने की बात यह थी कि मुज़ाकरती कमेटी जो बनी है हुकूमत और पीटीआई की तरफ से, ये तो अच्छी बात है कि भाई सियासी तौर पर जो एक अदम इस्तेकाम है वो इस्तेकाम में बदलना चाहिए। ये मुल्क की भलाई के लिए भी है, बेहतर है। तो सियासी तौर पर जो नफ़रतें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर आकर रुक जाती है, जो मैं जहाँ तक मेरी देखें ज़ाती राय है, इंसान अपनी जो है राय है या आने वाले वक्त के हिसाब से एक बात करता है, अपनी राय देता है कि भाई ये कैसे होगा या ये इस तरह से होगा, इस तरह से नहीं होगा। तो इसी तरह से मेरी भी एक राय है। बात ये है कि देखें, खान साहब जो है, अब खान साहब जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो खान साहब का केस था, वो तो चलो अभी जनवरी में उसका फैसला आने वाला है। अब खान साहब के पास तो सिर्फ 2 चीज़ें ही है, ये बकाया जो मुतालबात है वो अपनी जगह पर है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड वाले केस में जो है फर्द जुर्म, और दूसरा ये कि 9 मई वाला जो वाक़या उसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह। अब अगर ये दोनों चीज़ें खान साहब को, इन दोनों में रिलीफ नहीं मिलता या इन दोनों में रिलीफ मिल जाता है, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि भाई हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ पास जाए या खान साहब को इन दोनों केसेस में रिलीफ मिल जाए, खान साहब बकाया केसेस में आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में आज़ाद हो जाएं। लेकिन क्या आपको लगता है कि खान साहब देखें जनवरी में आज़ाद हो जाए, फरवरी में आज़ाद हो जाए? अब 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुई थी या हुकूमती सेटअप जो बना था, जुड़ा था, जो आज अभी उसे 1 साल भी नहीं हुआ है, 8 फरवरी में जो है उसे 1 साल होगा इलेक्शन को। तो अभी तो बहुत सारे, उसके बाद भी तो पूरे 4 साल पड़े हुए हैं हुकूमत के। तो क्या खान साहब 4 साल तक वेट करेंगे कि भाई जो है हुकूमत 4 साल तक चले? जहाँ तक देखें, एक मैंने पहले भी आपको कहा था, मेरी जब जितनी राय आई थी, मुझे तो नहीं लगता कि भाई खान साहब आने वाले 4 साल तक वेट करे। अगर खान साहब को रिलीफ मिल जाता है हुकूमत की, और जो मुदाकरती कमेटी इनकी बनी हुई है इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से हुकूमत बात करे, हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, किसी भी तरह से खान साहब को रिलीफ मिल जाए, तो खान साहब 4 साल तक बैठ जाएंगे? नहीं लगता मुझे, जहाँ तक मेरी ज़ाती तौर पर राय है। देखें, खान साहब को जब अदम एतमाद के हिसाब से खान साहब की जब हुकूमत हटाई जा रही थी, सबसे पहले खान साहब ने कासिम सूरी के हिसाब से आइन को क्रैश किया। अब कासिम सूरी तो आर्टिकल 6 की वजह से भागा हुआ है ना, अमेरिका में बैठा हुआ है। अब उसके बाद जब फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट खुली, फिर आइन के हिसाब से जो है अदम एतमाद की रद्द के हिसाब से जो पीडीएम के बाद में हुकूमत जुड़ी, उसके बाद आप देखें खान साहब ने कभी सब्र किया था? ठीक है, खान साहब की हुकूमत गई थी भाई, पंजाब हुकूमत आपके पास थी, केपी हुकूमत आपके पास थी, लेकिन खान साहब को वफाकी हुकूमत जाने का इतना दुख था, खान साहब 1 मिनट भी नहीं बैठे थे खामोश होकर। वो इतना बेसब्र हो गए थे कि उसने तो मुसलसल बस यही उसकी बात ही देखें, उसने साइफर लहराया, फिर अमेरिका का नाम लिया, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को उसने जो है जिस तरह से लगाया, साइड लगा दिया। फिर आगे चलकर वो जो पीडीएम की हुकूमत में तो पंजाब और केपी के जो फिनांस मिनिस्टर थे, और जो साबका मिनिस्टर उस खान साहब का अपनी हुकूमत का था, उनसे खतूत लिखा है IMF को कि भाई इन्हें जो है कर्जा न दें। उसके बाद बलूचिस्तान और सिंध के जो सैलाब मुतासरीन थे, यहाँ पर इन तीनों गैतरिस जो आया था, उनको ईमेल किए थे खान साहब की पार्टी के लोगों ने कि भाई जो है पाकिस्तान में जो हुकूमत है उसे जो आप सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद ना दें।
मगर इतनी बहुत सारी बातें ना, आगे चल के तो ये भी हो गया कि भाई खान साहब जो है, जो फैज साहब और कुछ रिटायर थे, उन सब के साथ जो मिलकर 9 मई वाला वाक़या भी हो गया। अब तो 9 मई के वाक़ये में जो 25 लोगों को सज़ाएँ हुई है, अब तो वही बात कर रहे हैं ना। पहले तो ये कहते थे कि भाई ये जो है फ़िल्म बंदा है, ये देखिए ये इसकी शक्ल जो है इनसे मिलती है, ये वो है, ये वो है, इसकी कटाई में उस शख्स को भी 10 साल सज़ा हो गई। अब जितने 25 लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये आम लोग हैं और आम लोगों की जो है ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकती। हालांकि मैं खुश नहीं हूँ उन लोगों को जो सज़ाएँ मिली है, मैं खुश नहीं हूँ। मैं कहता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहता हूँ कि भाई इन लोगों को यहाँ तक लेकर कौन आया? ये कानून हाथ में लेने की यहाँ तक नौबत कैसे आई? इन लोगों को कौन लेकर आया कि भाई आप जना हाउस में घुस जाएं, आप जो है शहदा जो है उनके जो मज्लिस में है वो तोड़ दें, आप जो है मुख्तलिफ जो फौजी तनसीबात हैं वहाँ पर हमले कर दें। ये कौन लेकर आया? जमहूरियत के लिए अगर लड़ाई होती, पुरअमन एहतजाज होते, दुनिया के अंदर पुरअमन एहतजाज होते हैं। पुरअमन एहतजाज सबका राइट है, सबका हक है और मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं, भाई देखें, एस्टेब्लिशमेंट से हमें कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं हम कहते कि भाई मुल्क को आप इस तरह से तोड़ फोड़ का शिकार कर दें, हमले आवर हो जाएं, ये कर दें, वो कर दें। अब खान साहब जिस शख्स ने, आप एक हिसाब से लगा लें कि उसने 9 मई का वाक़या भी इसीलिए करवा दिया कि भाई जैसा भी हो, जिस तरह भी हो, लेकिन जो हुकूमत मेरी बन जाए। अब अगर खान साहब को हुकूमत रिहा कर देती है और खान साहब 4 साल आने वाले, खान साहब वेट करेंगे? जहाँ मुझे तो नहीं लगता खान साहब वेट करेंगे। खान साहब तो जैसे भी आज, अगर खान साहब की जो मुदाकरती कमेटियाँ है, जो लोग खान साहब के साथ बैठे हुए हैं, जो खान साहब की पार्टी के हिसाब से जो मुदाकरती कमेटी का ही, वो भले ही बैठे हुए हो, वो लोग भले ही अच्छी सच्ची नीयत से बैठे हुए हो, बात करें हुकूमत के साथ, सब कुछ हो, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट से बात होकर खान साहब को रिलीफ मिल जाए, खान साहब बाहर आ जाए। खान साहब बाहर आकर सबसे पहले हुकूमत, खान साहब, उसकी पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट, इनके बीच जितनी भी बातें होंगी, जो भी मुज़ाकरात होंगे, तो लाज़मी उनमें कुछ शर्तें शराइत तो होंगी ना, वो जितनी भी होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ खान साहब आते वक्त ही पहले तो उन्हें धड़ाम से जो है तोड़ेगा कि नहीं भाई मैं नहीं मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी शरत शराइत को नहीं मानता, लिहाजा बस निकलो इस हुकूमत को तोड़ो, क्योंकि हुकूमत जो है जोली है, इसका ये जो मैंडेट है ये चोरी हुआ है, और जो ये लोग बैठे हुए हैं ये सब जो है अवाम ने नहीं बिठाए, बस ये उसकी है, ये उसके है, ये उसके है, जिस तरह से खान साहब कहते हैं, बस इसी तरह से खान साहब तो फिर से यही सिस्टम चालू करेंगे। मुझे तो नहीं लगता ना। खान साहब फ़िलहाल, खान साहब को ये हो कि भाई मैं मिलिट्री कोर्ट्स में ना चला जाऊं, या 190 मिलियन पाउंड में मुझ पर फर्द जुर्म लागू ना हो जाए। मुझे ये जो देखें, हुकूमत के मेम्बरान कह रहे हैं, शेर अब्दुल, हुकूमत के नहीं सॉरी, पीटीआई के जो शेर अब्दुल मरोद साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई खान साहब को हो सकता है 14 साल तक 190 मिलियन पाउंड में सज़ा भी हो जाए। अभी तो खान साहब हो सकता है इन सब दोनों चीज़ों से जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मुतालबात खान साहब जो रख रहे हैं वो तो खाली बातें हैं कि भाई जो सियासी कैदी है उन्हें छोड़ दो, ये वो कुछ नहीं है। अच्छा, अब अगर खान साहब को इन दोनों चीज़ों से रिलीफ मिल जाता है, खान साहब बाहर आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है? आपकी राय जो है आप ज़रूर दीजिएगा कि खान साहब क्या वाकई खामोश बैठ जाएंगे? जहाँ तक मेरी राय, खान साहब तो खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि खान साहब तो देखें, जब से खान साहब की हुकूमत गई तब से खान साहब तो भगे। अब खान साहब की एक जहनीत बन गई है। एक बंदा है जो नरगिसियत आपने सुनी होगी ना, नरगिसियत आपने सुनी है, तो खान साहब की एक जहनीत बन गई है। खान साहब के दिमाग के अंदर एक बात सेव हो गई है, वो सोशल मीडिया पर अपनी फॉलोइंग देखते हैं, तो खान साहब के जहन में ये एक बात बैठ गई है कि भाई मेरे सिवा इक़्तिदार के लायक पाकिस्तान में कोई और है ही नहीं। ये जो नवाज शरीफ है या जो दूसरी पार्टियां हैं, ये सब लोग जो है इन्हें चोर समझते हैं। ये जब बाहर जाते हैं तो लोग चोर चोर करके इनके पीछे लग जाते हैं।
تو لہٰذا یہ لوگ نہ لوگ انہیں جو ہے نا اپنی حکمرانی کے لائق سمجھتے ہیں اور نہ ہی یہ حکمرانی کے لائق ہیں. جو لوگ جتنے بھی ہیں بس وہ تو صرف میرے پیچھے ہیں، وہ صرف مجھے اقتدار میں جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے یہاں پر اس ملک میں اقتدار کا حق صرف اور صرف میرا ہے.